हमारे सनातन धर्म में बड़ी धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ आदिदेव गणपति भगवान की पूजा इन 9 दिन में ये बड़ा सुंदर महोत्सव मनाता है, पूजा करता है, आराधना करता है। और ऐसा क्यों होता है? देखो 9 दिन, जैसे श्रावण के मास में, इस बात को थोड़ा देखो, मैं भी पहली बार ऐसा मुझे प्रेरणा मिल रही है। अब ठाकुर जी क्या बुलवाएं वो तो वो जाने। जिस प्रकार से भगवान गजानंद ने अपने माता पिता की सेवा की, शास्त्र भी यही समझा रहे हैं कि गणपति जी से पहले पूजा किसकी हुई? श्रावण मास में उन्होंने अपने पिताजी की पहले पूजा करवाई, अपनी नहीं करवाई। शास्त्र कहना चाहते हैं उस घर का बेटा या बेटी या बहू अपने आप चमक जाते हैं जो अपने बुजुर्गों की सेवा करके उनको इज्जत सम्मान दे करके अगर आगे बढ़ाते हैं। बच्चे कुछ भी पहन लें, कैसे भी रह लें, फिर उसमें भी उनकी इज्जत बन जाती है। धीरे बजिए, इसका मतलब आप समर्थन नहीं कर रहे। तो महाराज पहले श्रावण में जिस प्रकार से भगवान भोलेनाथ को हम लोग शिवलिंग किसके बनाते हैं? वैसे तो अनेकों अनेकों चीज़ों के बनते हैं, पर ज़्यादातर मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं। सुबह बनाते हैं और शाम को विसर्जित कर देते हैं। इसी प्रकार से गणेश भगवान को भी अगर आप किसी के बना लो तो ठीक है, नहीं तो मिट्टी के भी बना लो। सबसे ज़्यादा शुद्ध तो मिट्टी के ही है। आप चांदी के बनाओ, तांबे के बनाओ, कितनी धातुओं को बनाओ, वो सब अलग बात है। पर मिट्टी अगर मिल जाए, पीली मिट्टी, तो महाराज चकाचक है। नर्मदा मैया की मिट्टी मिल जाए, लेकिन ये पीओपी नहीं होनी चाहिए। और आजकल जितनी मूर्तियां पीओपी की होती हैं, पीओपी नहीं पूजा में वर्जित है। पर मैं बात आ रही हूं जहां कहना चाहती हूं, जिस प्रकार भगवान शिव की सुबह को हम मूर्ति बनाते हैं मिट्टी की, शाम को विसर्जित करते हैं, उसी प्रकार से हम भगवान गणेश की मूर्ति बना करके रखते हैं और 9 दिन पूजा करके उसे विसर्जित करते हैं। कई बार तो हमें भी लगता था कि जब भगवान बुलाई लिए तो भेजते क्यों हैं, विसर्जन क्यों करते? आ ही गए, फिर क्यों विसर्जन करते हैं? फिर एक दिन ऐसा प्रभु ने कहा कि देखो, भगवान शंकर या भगवान गणेश हम सबको समझाना चाहते हैं, इस तन से लगाव उतना करना जिससे जीवन चल सके। इस तन से, इस शरीर से उतना लगाव रखना जिससे तुम्हारा जीवन यापन हो जाए, स्वस्थ बना रहे। आसक्ति मत लगाना। सबका जीवन छूट करके मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, इसलिए मुझसे भी आसक्ति मत लगाओ, मुझे भी विदा कर दो, मुझे भी विदा कर दो। और मुझे अगर बिठा के रखोगे आप अपने घर में, आप अपने घर में, तो मुझे तो सारी सृष्टि देखनी है। एक जगह बैठ के रह जाऊंगा तो मैं पूरी सृष्टि का संचालन सबके घर कैसे कृपा करूं?